भिवंडी लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी ने भरा पर्चा। आइए हम आपको ले चलते हैं भिवंडी लोकसभा चुनाव के दरमियान, जहां पक्षों ने अपने अपने उम्मीदवार खड़ा किए हैं, वहीं पर जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी एडवोकेट फिरोज शेख ने भी भिवंडी लोकसभा चुनाव 2019 के लिए पर्चा भरा। प्रांत कार्यालय पर पर्चा भरने के तत्पश्चात लाइफ इंडिया न्यूज के संवाददाता ने जब जानकारी ली तो प्रत्याशी एडवोकेट फिरोज शेख ने बताया कि विकास का मुद्दा लेकर के, लोगों के समस्याओं का मुद्दा लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा यह चुनाव पहली बार चुनाव लड़ रहा हूं। जन अधिकार पार्टी सबके हित का काम करती है और हित का काम करेगी, विकास का काम करेगी। पिछले कई सालों से चुनाव होते आ रहे हैं, लेकिन भिवंडी का विकास नहीं है। खास करके पावर लूम नगरी है, भिवंडी पावर लूम नगरी है और पावर लूम नगरी में अनेक समस्याएं हैं और अनेक समस्याओं को लेकर के हम इस बार भिवंडी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं, जहां महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्षा सुषमा मौर्य ने भी जानकारी दी कि सारी पार्टियों ने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता और अपने अपने मन से काम किया, लोगों को बहकाया, लोगों को झुठलाया, वादा करके वादा पूरा नहीं किया। लेकिन जन अधिकार पार्टी अब चुनाव के मैदान में उतर गई है और महाराष्ट्र में 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जानकारी देते हुए सुषमा मौर्य ने और प्रत्याशी एडवोकेट फिरोज शेख ने बताया कि विकास का मुद्दा लेकर के, लोगों की समस्याओं का मुद्दा लेकर के, भिवंडी की समस्याओं का मुद्दा लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। आइए देखते हैं पर्चा भरने के तत्पश्चात प्रत्याशी जन अधिकार पार्टी के एडवोकेट फिरोज शेख ने क्या कहा और क्या कहा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्षा सुषमा मौर्य ने। मैंने यहाँ भिवंडी लोकसभा से 23 नवंबर भिवंडी से मैंने अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में फॉर्म आज भरा है एज ए प्रत्याशी। आप अगर देखोगे तो पूरे भिवंडी में जो चल रहा है, पूरी सिटी या पूरा शहर जो है वो डहने पे है। यहाँ पर आप रास्तों को देखोगे तो गाड़ी चलाने लायक नहीं है, चलने लायक नहीं है। यहाँ अगर आप देखोगे पावर लूम है, तो पावर लूम के आप इश्यूज़ को देखो, कोई उठाने वाला नहीं है पार्लियामेंट में। सिर्फ यहाँ पे राजनीति हो रही है, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। अगर आप देखोगे कि टॉरेंट पावर जिसके आने की वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी के जो रेट्स हैं वो बहुत हाई हो गए हैं और इसकी वजह से जो यहाँ पे बिजनेसेस चलते थे छोटे मोटे, वो भी ऑलमोस्ट बंद हो गए। इसका मतलब यहाँ पे रोज़गार खत्म किया जा रहा है। यहाँ पे जो ट्रैफिक है और बाकी सुविधाएं वो नहीं दी जा रही हैं और जो लोगों की बेसिक समस्या है रोज़गार, उसके ऊपर तो कोई कतई ध्यान नहीं है। अगर आप देखोगे कि आने वाले 5 साल या 10 सालों में तो आप देखोगे ये सिटी या भिवंडी जो है टोटली टूट के गिर चुका होगा। आप देखिए यहाँ की रास्तों की हालत कितनी खस्ता है, जबकि एमपी का काम रास्तों की मरम्मत या बाकी चीज़ों की देखभाल नहीं करना है। लेकिन अगर एमपी है तो एमपी के अंडर ये पूरा एरिया आता है, पूरी डिस्ट्रिक्ट आती है और उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है ये सब चीज़ देखना, ना कि लोगों को सिर्फ गुमराह करना। सबसे पहले तो जो पावर लूम जो लोगों का रोज़गार है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पावर लूम जो बंद करवा दिए गए हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से या टॉरेंट पावर के आने की वजह से जो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, उस चीज़ों को कम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जो बेसिक सुविधा है जैसे रास्ता है, ट्रैफिक है, ये सब चीज़ें जो मूलभूत चीज़ें हैं, इस चीज़ों को एड्रेस करना सबसे ज़्यादा प्राथमिकता है। जी, जहाँ तक बाकी प्रत्याशियों का सवाल है, मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, सुप्रीम कोर्ट तक मैं प्रैक्टिस करता हूँ और मुझको ये चीज़ पता है कि बाकी समाज का जो 3 स्तंभ है, जिसमें से एक जो है सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स होते हैं, मुझको पूरा यकीन है कि यहाँ के अगर एडमिनिस्ट्रेशन कोई काम नहीं करेगा या कुछ काम नहीं हो पा रहा है तो मैं इसको ज़रूर कोर्ट के थ्रू, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जहाँ तक हो सकेगा इसके लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। आपकी पार्टी किसी पार्टी से गठबंधन करेगी या आप अकेले चुनाव लड़ेगी? जी, यहाँ पे हमने किसी पार्टी से गठबंधन नहीं किया है। जन अधिकार पार्टी ने 7 से 9 सीटों पर यूपी के अंदर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया हुआ है, लेकिन हम महाराष्ट्र की जो इकाई है वो कोई गठबंधन नहीं कर रही है। आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। मैं आम आदमी पार्टी में थी और मैंने उससे रिज़ाइन किया क्योंकि आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में कोई भी सीटों पे लड़ नहीं रही। मैंने रिज़ाइन करके जन अधिकार पार्टी की शुरुआत की और आज मैं महाराष्ट्र में पूरी 8 से 10 सीटें लड़ रही हूँ। यहाँ पे आज हमारा 8 सीटों पे नामांकन हो चुका है, जिसमें बारामती है, सुप्रिया सुले जी का जोगढ़ है और उसके बाद मावल है, नॉर्थ वेस्ट है,
उसके बाद मुंबई की नॉर्थ वेस्ट, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट से मैंने खुद नामांकन भरा हुआ है, जहाँ से पीछे मैया जी थे, और उसके बाद नॉर्थ सेंट्रल से जहाँ से प्रिया दत्त है वहाँ से फिरोज सर भी उम्मीदवार हैं। ऐसे करके टोटल हमने और साउथ मुंबई से अब्बास छत्रीवाला, ऐसे टोटल हम 8 से 9 सीटें लड़ रहे हैं। हमारे पार्टी का एजेंडा है महिलाओं को एम्पावर करना, और जिस हिसाब से जो सरकार आई थी जो कहती थी अपने बच्चों को पकौड़े बेचो, हम अपने बच्चों को कर्जा करके जी तोड़ मेहनत करके पढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कर रही कि पकौड़े बेचना गलत है, लेकिन इतना हायर एजुकेशन लेने के बाद पकौड़ा योजना लाना और अपने लोगों को पैसे देके भगोड़ा योजना लाना, लोगों को देश से भगा देना, इस चीज़ों का विरोध करते वक्त हुए हम यहाँ पर ये एजेंडा आगे रखेंगे कि जिस तरीके से बैंकों को डुबाया गया है, आर्थिक लेवल पे देश की कमर तोड़ी गई है, देश को भुखमरी के कगार पे झूठी नोटबंदी करके झोंका गया है, जनता को गुमराह किया गया है कि 15 लाख आपके खाते में आएंगे, और उन्होंने कहा ये सिर्फ जुमला था। तो ऐसी जुमला सरकार को जवाब देने के लिए हमारा मुद्दा होगा बेरोजगारी। जो आज बेरोजगारी का प्रतिशत है वो 7% तक जा चुका है। हम युवाओं को रोजगार, महिलाओं को एम्पावरमेंट देना चाहते हैं, और देश में जो भ्रष्टाचार पूरे देश को लगा हुआ कैंसर है, उस पर हम एक आवाज़ बनना चाहते हैं। और भिवंडी की जनता से हमारी अपील है, क्योंकि मैं आप ही के बीच की एक आम नागरिक हूँ, जो आप रोज़ झेलते हैं वो मैं भी झेलती हूँ। मेरी भिवंडी की जनता से ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आपके जो पिछले MP थे कपिल पाटिल जी, उन्होंने कोई भी काम यहाँ पर किया हुआ नहीं है। आज भिवंडी शहर पूरा गिरने की कगार पर है। टोरंटो ने यहाँ के गरीबों को बर्बाद कर डाला है, सड़कें टूटी हुई है, पॉल्यूशन का लेवल ये है, हॉस्पिटल की पूरी कंडीशन खराब है। तो जनता सोच समझ कर वोट डालिए। लोकतंत्र की दिवाली का दिन है, घर से बाहर निकलिए, और एक ईमानदार उम्मीदवार हम आपके बीच दे रहे हैं, एडवोकेट फिरोज शेख, सुप्रीम कोर्ट। आप उनको अपना बहुमूल्य वोट दीजिए और एक सच्चे सिपाहियों को चुनकर लाइए जो आपके लिए आधी रात को खड़ा हो। आज हम नामांकन भरने आए, गरीबों को बसों में भर भर के पैसे देके यहाँ लाया गया था, सिर्फ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके वोट से ये शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरी अपील है, आप पैसे ले लो, पर आप वोट ईमानदार को करो। ये पैसा आप ही का है जो इन्होंने बनाया हुआ है। हम आम जनता से हैं और हम जनता के उम्मीदवार हैं। हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और हम कोई विड्रॉ भी नहीं करेंगे। हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है। हम बिना गठबंधन के अकेले अपने बल के 8 से 9 सीट लड़ेंगे। हमारी रणनीति ये होगी कि हम जनता के बीच जाए। हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप 7 लाख रुपये तक खर्चा कर सकते हैं, 70 लाख रुपये तक। तो 70 लाख रुपये तो सबके खाते में नहीं होते, मेरे भी खाते में 70 लाख रुपये नहीं है। पर लोकतंत्र ने कहा है कि आपको समान अधिकार है इलेक्शन लड़ने का। मैं जनता के बीच जाऊँगी, आप मुझे 1 रुपया दीजिए, 10 रुपया दीजिए, 50 रुपये दीजिए, आप हमारे उम्मीदवार को 1 रुपया दीजिए, 100 रुपया दीजिए, 50 रुपये दीजिए, पर दीजिए। आपके पैसे से आपका उम्मीदवार जीत कर आएगा और आपके लिए काम करेगा, आपके लिए डेवलपमेंट की बात करेगा, आपके लिए रोजगार की बात करेगा, किसानों की आत्महत्याएँ किस तरीके से रोकी जा सकती है उस पर एक पॉलिसी तय करेगा। ये बहुत पढ़े लिखे उम्मीदवार है, और पढ़ा लिखे उम्मीदवार पार्लियामेंट में जाएगा तो आपकी आवाज़ बनेगा। तो हम जनता के बीच जाकर 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया मांग रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि आप हमें 1 नोट और 1 वोट दीजिए। हम आपके उम्मीदवार हैं, हमको जीत कर लाइए। हम भिवंडी का काया पलट कर देंगे। हम पूरी गारंटी देते हैं, हमको बहुमत से जीत